हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यानीर क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए सफलता बैच लेकर आए हैं, जिसमें कि बेटा मैं आपके जर्नल साइंस का पोर्शन देख रही हूँ। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था इकोसिस्टम के बारे में। हमने वहां पर देखा था इकोसिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स, है ना, जहां से क्वेश्चंस भी बनते थे। उसके बाद हमने इकोसिस्टम में क्या डिस्कस करा था? हमने फूड चेन डिस्कस करी थी, उनकी बहुत सारी टाइप्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, और साथ ही साथ हमने अपनी फूड वेब भी डिस्कस करी थी। ठीक है, तो बेटा आज हमारे पास एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तुम्हें जब ये टॉपिक दिखेगा ना तुम्हारे सिलेबस में, तो जनरली इसके लिए लिखा होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, बट मैं तुम्हें इस टॉपिक को किस तरह से लिखवा रही हूँ, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, कि हम सिर्फ यार वहां पे पोल्यूशन के बारे में स्टडी नहीं करते हैं बेटा, हम बहुत सारे ऐसे फिनोमिना और भी देखते हैं जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उसकी डिग्रेडेशन हो रही है, उसकी क्वालिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके कारण या हमारी जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो रही है बेटा, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन और बहुत सारे टाइप का पोल्यूशन। ठीक है, तो हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करें। ठीक है, नहीं हो पाए तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ रहा तो। ठीक है, तो बेटा देखो, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो लिखो बेटा जी, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बचपन में कभी ना कभी हमने जब भी ईवीएस पढ़ी होगी तो ये प्रोसेस हमने जरूर ही डिस्कस करा होगा और पढ़ा होगा, है ना। और जब भी हम इस प्रोसेस के बारे में सुनते हैं, इस फिनोमिना के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक अलग ही इमेज है इस फिनोमिना के लिए, है ना, इस इफेक्ट के लिए। हमें लगता है कि ये क्या है, बहुत बुरा इफेक्ट है, इसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। ठीक है, लेकिन बेटा आपको बता दें कि ये जो इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, बेटा ये बुरा नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है जो हमारे इन्वायरमेंट में रन करता है। लेकिन बेटा हम लोगों ने इस प्रोसेस को क्या कर दिया है, ऐसी शेप दे दी है कि अब ये प्रोसेस हमारे लिए क्या बन चुका है, बुरा बन चुका है। ठीक है, सिर्फ हम लोगों की गलतियों के कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ये जो हमारे पास प्रोसेस था ग्रीन हाउस का, ये अब क्या हो गया है, हमें नुकसान दे रहा है। ठीक है, अब समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। बेटा ये आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है, ग्रीन हाउस क्या है बेटा, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, अब आपको पता है ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यदि यहाँ क्या है, एयर है। ठीक है, एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस। ठीक है, हमारी अर्थ है और यहाँ पे क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ढेर सारी गैसेस हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कुछ गैसेस, हमारे एयर में पाई जाने वाली कुछ गैसेस क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। किसको एब्जॉर्ब करेंगी बेटा, सूरज से आने वाली, ठीक है, तुम्हारे पास सन से आने वाली जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं बेटा, उनको क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। समझ आई? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी गैस, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, ठीक है बेटा जी, मीथेन, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की कुछ गैसेस। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट थी जिन गैसेस ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। किस चीज को एब्जॉर्ब किया बेटा, सूरज से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को। क्यों एब्जॉर्ब किया, ताकि हमारी अर्थ पे हीट बनी रहे, टेम्परेचर बना रहे, ताकि हमारा सर्वाइवल इस अर्थ पे बना रहे। ठीक है, ताकि हीट के अर्थ कैसी बनी रहे,
अर्थ पे हीट बनी रहे, टेम्परेचर बना रहे, ताकि हम यहां पे रह सके। ठीक है। और बेटा जी अगर ये प्रोसेस ना होता, अगर ये प्रोसेस ना होता तो हमारा जो अर्थ थी, हमारे अर्थ का टेम्परेचर चला जाना था बेटा -18, -19। क्या अगर 12 महीने और अर्थ के हर एक कोने पर ऐसा ही टेम्परेचर रहता, क्या हम लोग सरवाइव कर पाते? नहीं कर पाते। ठीक है। तो बेटा इसलिए ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये बहुत अच्छा एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, वो गैसेस क्या करती हैं, सूरज से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, ताकि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है बेटा वो क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है। टेम्परेचर कैसा रहे, मेंटेन रहे। ओके। और हम अपनी इस अर्थ पे सरवाइव कर सके, अच्छे से रह सके। ठीक है। और अगर बेटा जी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है, कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बेटा कितना होता, -18, -19। और इतने टेम्परेचर पे 12 महीने अर्थ के हर एक कोने पे ऐसा ही टेम्परेचर होना, तो ऐसे में, ऐसी कंडीशन में हम सरवाइव बेटा नहीं कर पाते। ठीक है। ये तो रहा तुम्हारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो अच्छा प्रोसेस है ना बेटा, हम लोगों ने इसको खराब कर दिया है। अब देखते हैं कि हम लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये जो इतना अच्छा सा प्रोसेस है ये बुरा हो गया। बेटा देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या करा, बहुत सारी डेवलपमेंट करी। ठीक है। और डेवलपमेंट भी कैसे करी कि हमने बहुत सारे पेड़ काट दिए, है ना, हमने अर्थ के बारे में तो सोचा ही नहीं, एटमॉस्फेयर के बारे में सोचा ही नहीं, ऐसी डेवलपमेंट करी है हमने, है ना। हमारे पास व्हीकल्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ठीक है। जिसके कारण बेटा क्या होता है, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है। अब हमारे पास इंडस्ट्रीज बनी है, कितना पोल्यूशन रिलीज होता है, बहुत सारा ज्यादा। हमारे पास व्हीकल्स हैं, कितना पोल्यूशन रिलीज होता है बेटा, बहुत ज्यादा। ठीक है। अब जब एटमॉस्फेयर में ये सब होने लगा, ठीक है, जैसे ही बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जैसे ही व्हीकल्स आई, और बेटा इन सब ने क्या किया, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करा। पोल्यूशन मतलब बहुत सारी गैसेस अब क्या होगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। एटमॉस्फेयर में पहले भी तो एयर थी, है ना, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पहले भी था, वाटर वेपर, मीथेन, सब कुछ पहले भी था। लेकिन अब पोल्यूशन के कारण बेटा इन सब ग्रीन हाउस गैसेस की क्या हो गया, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं तुम्हारे पास, जिनके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये जो बेटा ग्रीन हाउस गैसेस थी बेटा जी, इनका लेवल जरूरत से ज्यादा क्या हो गया, हाई हो गया। अब जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज बुरी होती है। ठीक है। जब इन गैसेस का लेवल हाई हो गया बहुत ज्यादा, तो इन गैसेस ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा हीट क्या करने लगे, एब्जॉर्ब करने लगे। ज्यादा से ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या करने लगे, एब्जॉर्ब करने लगे। और टेम्परेचर को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जरूरत से ज्यादा। जैसे कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं, हर साल 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता ही बढ़ता है। द रीजन, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। तो हमने ही बुरा किया ना इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को। तो बेटा ये तुम्हारे पास प्रोसेस कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। यहां से एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जैसे कि आपके पास व्हाट इज द मीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, मीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ठीक है। तो बेटा तुम्हारे पास 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इज द मीन, बेटा मीन एवरेज बात कर रही हूं, एवरेज टेम्परेचर की। ठीक है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बेटा जिस तरह का हम ग्रीन हाउस इफेक्ट फैला रहे हैं, है ना, जिस तरह का हम पोल्यूशन कर रहे हैं, तो हमारा ये जो मीन एवरेज टेम्परेचर है ना, तो बेटा ये ही एक टाइम आएगा, ये भी 50 तक हो जाएगा, एवरेज टेम्परेचर भी। ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा आज के प्रोसेस में, कि एक ऐसा प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, जिससे क्या होता है कि कुछ गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं इंफ्रारेड रेज को, ताकि हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहे। लेकिन जब पोल्यूशन आया, बहुत सारी गैसेस की मात्रा बढ़ गई, यही गैसेस क्या करेंगी, फिर ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगी और अर्थ के टेम्परेचर को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देती हैं। ठीक है। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। अब आप बोलोगे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है,
ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया है ना, अब हमारे लिए बुरा है, इसलिए तो हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में इसको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जी जैसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, होता है, इसी के कारण क्या क्या हो जाता है बेटा, सबसे पहली चीज इसके कारण होती है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने को ही क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और अर्थ का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से बढ़ता है, ठीक है। यहां से ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस याद रखना तुम लोग भी, ठीक है। यहाँ पे मेनली अगर बोलेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो मेनली इन तीनों का ही नाम लिखना, ठीक है। बाकी भी देखो, जैसे हम व्हीकल्स वगैरह जब यूज करते हैं तो सल्फर के ऑक्साइड, बेटा हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, ये सब भी क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। लेकिन मेनली अगर बोला जाए कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा फैलाती है, तो तुम्हारे पास वाटर वेपर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर क्या कर जाना, इंक्रीज। और कैसा इंक्रीज, जरूरत से ज्यादा, एब्रप्टली क्या कर जाता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण क्या होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। मुझे खुद बताना, जब अर्थ का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल जी, बहुत सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज क्या होती है यहाँ पे, तुम्हारे पास बेटा जी अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, अभी मुझे बताना इस बार, ठीक है, 2024 की बात करूं, इस बार बेटा जो गर्मियां पड़ी हैं, ठीक है, तो वो बाकी सालों से क्या है, हटकर ही है, बहुत तेज गर्मी पड़ी है इस साल, है ना। किसकी वजह से बेटा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ये ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही होती रही, ऐसी ही होती रही, तो बेटा एक टाइम ऐसा आएगा कि हम गर्मियों में बाहर भी नहीं निकल पाएंगे घरों से, है ना। इस बार भी तो बहुत घातक वाली गर्मी पड़ी है, ठीक है। और हम देखते हैं हर साल 2 डिग्री बढ़ रही है बेटा, अगले साल इससे भी ज्यादा होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो पहला काज क्या होगा, पहला इफेक्ट क्या होगा कि अर्थ का टेम्परेचर बेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज होती है तुम्हारे पास, तुम्हारे जो ग्लेशियर्स होते हैं बेटा, ये मेल्टिंग होनी इनकी शुरू हो जाती है। ग्लेशियर्स क्या कर जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, पिघलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बेटा ग्लेशियर जब मेल्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। तुम्हें पता है हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्लेशियर्स में ही रहते हैं, वहीं पे पनपते हैं, ठीक है। और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, उनका पानी जो है वाटर बॉडीज में आएगा, वाटर स्ट्रीम्स में आएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग उस पानी के कांटेक्ट में आते हैं, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी तक पहुंचेंगे और बेटा बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर्स क्या होंगे, मेल्ट होंगे। और बेटा देखो अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो तुम्हारे जो नॉर्मल वाटर बॉडीज हैं वहां पे पानी का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, उसके कारण क्या फ्लड आएंगे, बिल्कुल जी, फ्लड्स आने का कारण ही क्या होता है, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा किसमें है बेटा जी, ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है, जैसे ही बेटा ग्लेशियर मेल्ट होंगे, है ना, मैंने क्या कहा, वाटर बॉडीज का पानी का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो बेटा तुम्हारा जो सी लेवल है वो कैसा रहेगा, हाई हो जाएगा। सी लेवल हाई होगा, फ्लड्स आएंगे, ठीक है। और फ्लड्स के कारण भी क्या होता है, भी एक नेचुरल कैलामिटी है तुम्हारे पास, ठीक है। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा और क्या होता है तुम्हारी ग्लोबल वार्मिंग में, बेटा जब तुम्हारे पास सी लेवल बढ़ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, तो तुम्हारी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब। अगर किसी एरिया में मान लो जैसे कि फ्लड आया तो क्या वहां की बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी। मान लो उस एरिया में, मान लो इस एरिया में फ्लड आया, हाँ, इस एरिया में मान लो कोई 2 स्पीशीज ऐसी थी कि जो बहुत कम रह गई थी, है ना, जो आपके पास एग्जॉस्टेड स्पीशीज थी, ठीक है, जो खत्म होने वाली स्पीशीज थी, ठीक है, कि 2 स्पीशीज ऐसी हैं जो खत्म होने वाली हैं और वो सिर्फ इसी एरिया में थी।
और कहीं है भी नहीं, ठीक है। अब बेटा जब फ्लड आएगा, फ्लड के कारण क्या ये डिस्ट्रॉय होंगी? बिल्कुल डिस्ट्रॉय होंगी, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होंगी, लोगों की जान जाएगी, ठीक है, बीमारियां फैलेंगी, ठीक है। फ्लड अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। और बेटा वो जो 2 स्पीशीज थी वो हमेशा के लिए वो तो खत्म ही हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो हमेशा के लिए गई, अब हमें कहीं और से भी नहीं मिलेंगी। तो बेटा यही होता है तुम्हारे पास ग्लोबल वार्मिंग से, क्या हो जाता है, तुम्हारी बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास रहती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है, तो आपने क्या बोल लेना, टेम्परेचर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, किसका, अर्थ का, ठीक है। और तुमसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, उनमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन से जो है आपके पास ग्लोबल वार्मिंग के कारण होते हैं, है ना, चीजें। तो आपने देखना है ग्लेशियर मेल्ट, सी लेवल, बायोडाइवर्सिटी का डिस्टर्ब होना, टेम्परेचर का बढ़ना, ये सारी चीजें किसकी वजह से हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। तो आप आराम से वहां पे चूज करके आ सकते हो। यहां तक क्लियर बेटा। बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम चीज देखेंगे, हमारे पास ओजोन, ठीक है। बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लिया, इसी के कारण क्या होता था, ग्लोबल वार्मिंग देख लिया हमने, ग्लोबल वार्मिंग में भी क्या क्या होगा। अब हम किसकी डिस्कशन करेंगे, हम अपनी ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिखो तुम्हारे पास हेडिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन। बेटा सबसे पहले अगर मैं ओजोन लेयर की बात करूं कि ओजोन चीज क्या है, तो बेटा तुम्हारे पास ये जो तुम्हारी अर्थ है, ठीक है, इससे करीब बेटा 15 से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर, ठीक है। हमारे जो अर्थ रहता है ना, यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, कि हमारे एटमॉस्फेयर में बड़ी सारी लेयर्स रहती हैं, ठीक है। हमारे पास अर्थ की सरफेस से 12 से या फिर कई बार 15 से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक लेयर पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर कहते हैं। बेटा उस स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के ऊपर वाले हिस्से में, मतलब अपर स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में क्या पाया जाता है, तुम्हारे पास ओजोन लेयर। अपर स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में क्या पाया जाता है बेटा, एक ओजोन की लेयर पाई जाती है, ओजोन की लेयर, ओजोन मतलब O3, ठीक है, ओजोन की एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। जिस तरह से हम धूप से बचने के लिए क्या लेते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं, एक लेयर होती है, ठीक है, इसी तरह से हमारे अर्थ को, ये तुम्हारे पास स्ट्रेटोस्फीयर लेयर आ गई, यहाँ पे पाई जाती है बेटा तुम्हारे पास ओजोन लेयर, ठीक है, 15 से 50 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है, एक नेचुरल अम्ब्रेला है तुम्हारे लिए। नेचुरल क्या है, अम्ब्रेला। अगर ये नेचुरल अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला क्या काम करता है बेटा, तुम्हें धूप से बचाने का भी काम करता है ना। तो बेटा देखो हमारे पास जो सूरज होता है, जो सन रहता है बेटा, सन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज आती हैं। क्या आती हैं, अलग अलग तरह की किरणें आती हैं। कुछ किरणें, कुछ रेज हमारे लिए अच्छी होती हैं, लेकिन बेटा कुछ रेज क्या होती हैं, बहुत बुरी होती हैं। जैसे कि पीछे हमने देखा इंफ्रारेड रेज आ रही थी, है ना, उनको एब्जॉर्ब कर रही थी ग्रीन हाउस इफेक्ट में, है ना, तो वो अच्छी रेज हैं, वो हमें चाहिए सर्वाइवल के लिए। लेकिन बेटा सूरज से एक और किरणें आती हैं जिनको हम कहते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और बेटा ये रेडिएशंस हमारे लिए बहुत बुरी होती हैं, इनके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां जैसे स्किन कैंसर ये सब हो जाता है, ठीक है। तो अपर स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है क्या चीज है बेटा, एक नेचुरल अम्ब्रेला है। और ये नेचुरल अम्ब्रेला क्या करता है, हमें सूरज से आने वाली बुरी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, इससे प्रोटेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूरज से किरणें आती हैं यूवी रेस, ठीक है, वो हमारे लिए बुरी हैं, है ना,
उन्हीं से हमें ओजोन क्या लेयर क्या करती है, बचाती है। और तुमसे पूछा जाता है यूवी रेज जो होती है ना, ये भी बेटा बहुत सारे टाइप्स की होती है, ठीक है। अब तुम्हारे सिलेबस में इतना है नहीं, तुम्हें बस इतना याद रखना है कौन सी यूवी रेज तुम्हारे लिए बुरी होती है। तो लिख लो तुम्हारे पास अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रावायलेट बी रेज, जो यूवी बी रेज हैं बेटा, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। तो इसी से बचाने का कौन काम करता है, हमें ओजोन लेयर, ठीक है। अब अगेन बचा, हमने इस ओजोन को भी क्या कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है। किसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से। अब व्हीकल्स के कारण जो उनसे धुआं निकलता है बेटा, जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है बेटा, इस धुएं ने क्या किया, हमारे पास ये जो ओजोन लेयर थी, इस ओजोन लेयर को थिन करता रहा। क्या करता रहा, सबसे पहले थिन, थिन मतलब ये कहीं कहीं से हम देखते थे हमारी ओजोन लेयर क्या हो रही है, पतली पड़ रही है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता बेटा एक टाइम आया कि ये इतनी थिन होगी कि ये कहीं कहीं एरिया से मिसिंग ही हो गई, कुछ कुछ एरिया से मिसिंग ही होगी। और बेटा अगर कहीं से भी ये नहीं है, मिसिंग हो गई है, तो मेरे को बताना क्या सूरज की किरणें यहाँ पे आएंगी, यूवी रेज बिल्कुल एंटर कर जाएंगे, क्योंकि अब तो बचाने के लिए ओजोन लेयर है ही नहीं, ठीक है। अब जब ओजोन लेयर चलेगी यहां से, तो जो वो यूवी रेज थी जो हमारे लिए बुरी थी, जो हमें बीमारियां काज करती थी बेटा, वो रेज कहां तक पहुंचेंगी, अर्थ की सरफेस तक पहुंचेंगी, है ना। अब अर्थ की सरफेस तक पहुंचेंगी तो क्या करेंगी, अर्थ की लाइफ को डिस्टर्ब करेंगी, है ना, हमें क्या पहुंचाएंगी, नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है। तो बेटा इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन। कि ओजोन लेयर क्या होगी, ये बेटा हमारी डिप्लीट होगी, किसके कारण बेटा, हमारे खुद के कारण। हमने जो व्हीकल्स हैं, जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटा इन सब से जो एयर पोल्यूशन निकलता है, जो जितनी भी गंदी बेटा गैसेस निकलती हैं, ठीक है, उन्हीं गैसेस के कारण वो जो ओजोन लेयर है वो क्या हो गई है बेटा, डिप्लीट हो गई है, खराब हो गई है, ठीक है। और तुमसे अगर पूछा जाए, जैसे कि मैंने तुम्हें पीछे बताया, ओजोन लेयर कहीं कहीं से चली गई है, अब बिल्कुल खत्म हो गई है, और यूवी रेज क्या कर रही है, अर्थ की सरफेस तक पहुंच रही है। तो ये यूवी रेज जब अर्थ की सरफेस पे आएंगी तो इनके कारण क्या क्या होगा, तो लिखो बेटा सबसे पहले ये करती हैं हमें स्किन कैंसर। क्या करती हैं ये यूवी रेज, स्किन कैंसर। अब तुम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हो, या हम सब भी करते हैं बेटा, हम जब भी धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वहां पे देखना कभी उस सनस्क्रीन को ध्यान से, वहां पे लिख रखा होता है कि ये तुम्हें प्रोटेक्शन देती है सनस्क्रीन, किससे, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। क्योंकि अब हमें पता है हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, वो रेज हमें खराब कर सकती है हमारी स्किन को, ठीक है, इसलिए हम सनस्क्रीन का क्या करते हैं आजकल, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला कि इस ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या हो सकता है बेटा, स्किन कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट लिखो, आईज के जो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं आंख में मोतिया हो जाता है ना, काला या सफेद, ऐसा बोला जाता है कैटरेक्ट को, ठीक है। तो बेटा ये सब प्रॉब्लम्स आई की जो होती हैं, ये भी किसके कारण होती हैं, सनलाइट के कारण। कौन सी सनलाइट के कारण, कि जो सन से बुरी रेज आती हैं, यूवी रेज जब अर्थ तक पहुंचती है तो हमें आई कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। बेटा नेक्स्ट लिखो, यहां से हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाता है, इससे डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम भी कैसा होता है बेटा, खराब। हम अक्सर देखते हैं ना, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है ना, अगर हम क्या करें, बहुत ज्यादा धूप है आज, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, हम सारा दिन कहाँ रहे, बाहर रहे किसी काम की वजह से, है ना। अब हम बेटा गर्मी है, धूप है, काम तो छोड़ नहीं ना सकते, तो मान लो किसी काम की वजह से हम क्या रहे, पूरे दिन बाहर रहे, धूप में रहे, ठीक है। और हम देखते हैं कि कई बार कुछ लोग क्या, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, धूप की वजह से बोलते हैं ना कि हम बीमार पड़ गए हैं, है ना, उस दिन मैं धूप में रहा ज्यादा देर तक, इसलिए क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया, ऐसा सुना होगा तुमने, ठीक है। तो बेटा देखो एक्चुअल में बीमार क्यों पड़ते हो, क्योंकि ये जो ज्यादा धूप होती है, ये यूवी रेज तुम्हारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करती हैं बेटा, इफेक्ट करती हैं, ठीक है। इस कारण लोग क्या पड़ जाते हैं, अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर नेक्स्ट बात करें हम, अगर यूवी रेज तुम्हारे लिए बुरी हैं तो क्या ये प्लांट्स के लिए अच्छी होंगी, नहीं बेटा, ये प्लांट्स के लिए भी क्या होती हैं, बुरी होती हैं, ठीक है। प्लांट्स के साथ साथ बेटा ये मेरीन लाइफ के लिए भी क्या है, बहुत बुरी, ठीक है। हमारे अर्थ पे क्या है, बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। जब ये यूवी रेज उन पर पड़ती हैं तो अब तुम्हें पता है वाटर बॉडीज के अंदर भी अपनी क्या है, एक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है। ये बेटा उस मेरीन लाइफ को, उस एक्वेटिक लाइफ को भी क्या करती है, यूवी रेज डिस्टर्ब करती है, खराब करती है, डिप्लीट करती है, ठीक है। तो बेटा देखा आपने कि यूवी रेज से क्या क्या हो रहा है,
ठीक है बेटा, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि यहां से कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो पहले ये चीजें याद रखना कि क्या क्या इफेक्ट रहते हैं तुम्हारे पास ओजोन लेयर डिप्लीशन के। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे पास तुमने देख लिया कि कितनी हाइट पे पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर का फॉर्मूला O3। ठीक है, कौन सी वाली यूवी रेज, कौन सी वाली अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट बी। ठीक है, और नेचुरल अम्ब्रेला किसको बोला जाता है, ओजोन लेयर को बोला जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, और यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं तुमसे पूछा जाता है कि गैसेस तो बहुत सारी हैं आजकल जो पोल्यूशन काज कर रही हैं, जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, बहुत सारी गैसेस हैं जो पोल्यूशन काज करती हैं। हम एयर पोल्यूशन की बात भी करेंगे। ठीक है बेटा, पूछा क्या जाता है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो बेटा लिखो, तुम्हारे पास जो CFCs होते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेटा ये ऐसी गैस है जिस गैस के कारण सबसे ज्यादा ओजोन लेयर क्या होती है, डिप्लीट होती है। ये गैस कहाँ पाई जाती है बेटा, तुम्हारे रेफ्रिजरेटर्स में। आजकल तो खैर जो रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, बट पहले के टाइम की बात करें तो मैक्सिमम जो रेफ्रिजरेटर्स थे बेटा उनके अंदर CFC होती थी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेंजरस गैस या इफेक्टिव गैस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है बेटा वो कौन सी है, तुम्हारे पास CFC, याद रखना। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है। ठीक है, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट टाइम जो ओजोन होल देखा गया था, कि ऐसा एरिया देखा गया था जहां से ओजोन लेयर सबसे पहले क्या हुई थी, डिप्लीट हुई थी। ओजोन होल सबसे पहले कहां देखा गया था, तो लिख लो बेटा, तुम्हारे पास अंटार्कटिका में देखा गया था सबसे पहले ओजोन होल। ठीक है, ओवर द साउथ पोल। ठीक है बेटा जी, तो ये तुम्हारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर की थिकनेस होती है ये किस यूनिट से मेयर करी जाती है, ये भी एक बार आया था। ठीक है, तो देख लो, आपके पास डॉप्सन यूनिट है तुम्हारे पास, जिस यूनिट से तुम क्या मेजर करते हो, ओजोन की थिकनेस, ओजोन लेयर की थिकनेस। ठीक है, तो बेटा यहीं तक आपका क्या था, ओजोन लेयर डिप्लीशन। समझ आई बेटा। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया डॉप्सन यूनिट, याद रखना, जहां से हम ओजोन लेयर की थिकनेस। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पूछा जाता है कौन सी गैस सबसे ज्यादा क्या करती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन करती है। ठीक है बेटा, ये काजेज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रीन ये जो आपके पास ओजोन लेयर ये है ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ग्लोबल वार्मिंग देखा और साथ साथ में हमने क्या देखा, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, तो बेटा हमने देख लिया, हमने इस क्लास में आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन समझा। नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा, पोल्यूशन एंड द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।